हाय। डिफेंस एफटीएस में आपका स्वागत है। और कैसे हो? तो इसे हम वीडियो में कवर करेंगे। साइंस सेक्शन का जो साउंड का टॉपिक होता है दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एनडी एग्जाम एज वेल एज द सीडीएस। ओके, सो जो कि अगर जो 2023 में एग्जाम देने वाले एनडी और सीडीएस का, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो होगा 10 मिनट का। अगर आप इसको 2x स्पीड या 1.5x या 1.75x में देखने वाले हो तो ये लगभग 7 या 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि आई हैव 3 टाइम्स एनडीए क्लियर, यानी कि मैंने एनडीए को रिटर्न को 3 टाइम्स क्लियर किया हुआ हूँ। सो मुझे एक्सपीरियंस है हाउ टू क्लियर योर रिटर्न एग्जाम ऑफ एनडीए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा यहाँ पर होगा क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, PYQ जो कि एनडीए के होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द साउंड वेव इज अ टाइप ऑफ, यानी कि किस टाइप का वेव होता है। जो हमारा साउंड वेव होता है वो किस टाइप का वेव होता है। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ईवी वेव्स क्या होती है। ईवी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, जिसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि जो लाइट की स्पीड के बराबर चलती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो साउंड तो इतना तेज चलता नहीं, तो क्या होती है मैकेनिकल वेव, और वाटर वेव तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। साउंड की स्पीड कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड, या कहीं कहीं 340 मीटर पर सेकेंड भी लिखा जाता है। ओके, सो ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए। एक चीज़ और जान लो, जो साउंड वेव होता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल या हिंदी में इसको अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि टू हियर ए क्लियर एको। एको क्या होता है? हिंदी में इसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि मतलब जो आवाज़ टकरा कर वापस आती है तो उसको एको कहा जाता है। तो कह रहा है कि एको व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर, यानी जैसे अगर कोई साउंड साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है तो ये आगे बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये एको को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मीटर की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो 17 मीटर ही होता है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसमें कुछ साइंस नहीं है, बट आपको ये फैक्ट याद होना चाहिए। 17 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस ओके फॉर द एको। सो याद रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द वेव विथ फ्रिक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। देखो, अगर आपको पता होगा कि जो ऑडिबल वेव होती है, जो ऑडिबल जो वेव होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 20 से 20 हर्ट्ज। सही है, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। बट जो इसमें भी आप क्या होता है, जो 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको हम क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। और जो इससे ज़्यादा होगी उससे हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा को हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले को अल्ट्रासोनिक, और उससे कम वाले को 20 से कम होने वाले को इंफ्रासोनिक। तो कह रहा है कि कौन सा फ्रिक्वेंसी है जो हमारे ऑडिबल वेव के रेंज से कम होता है, तो क्या होता है? इंफ्रासोनिक। तो भी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक चीज़ और जानो, जो हमारे सबमरीन्स होते हैं, जो हमारी पनडुब्बियाँ होती है, उसके अंदर कौन सा वेव यूज़ किया जाता है फॉर द जो एनिमी के टारगेट को पता लगाने के लिए कौन सा वेव का यूज़ किया, कौन सा साउंड वेव का यूज़ किया जाता है? तो याद रखना, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ किया जाता है। और जो हमारे बैट होते हैं, बैट मतलब बल्ला नहीं, चमगादड़, ठीक है, जो हमारे चमगादड़ उड़ते हैं वो भी अल्ट्रासोनिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और मुझे सुपरसोनिक से याद आया, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है, सुपरसोनिक मिसाइल्स होती है, उसकी स्पीड क्या होती है? ये 3 मैक के आसपास होती है। ठीक है, तो सुपरसोनिक स्पीड क्या होता है? जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा चले। ठीक है, साउंड की स्पीड से जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहेंगे? सुपरसोनिक। तो ब्रह्मोस का एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस बी ब्रह्मोस ब्रह्मोस इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होते हैं? जो नीचे उड़ते हैं, ज़्यादा ऊंचा नहीं जाते, नीचे उड़ते रहते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट टुवर्ड्स द टारगेट बहुत तेज हिट करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आपने जान लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। अच्छा बताओ, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है मैक्सिमम किस में होगा? तो जाहिर सी बात है किस में होगा? स्टील में होगा ना। क्यों स्टील में होगा? क्योंकि दोस्त स्टील के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, जिसकी वजह से वो साउंड तेज़ी से ट्रांसफर कर पाते हैं। और एयर के अंदर क्या होते हैं? थोड़े से मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, उससे ज़्यादा कौन सा? और वाटर में थोड़ा सा ये ऑयल ऑयल ये है, यानी कि सबसे ज़्यादा तेज़ स्टील में चलेगा, फिर उसके बाद वाटर में चलेगा या ऑयल में चलेगा, इसके बाद क्या होगा? सबसे कम धीरे, यानी सबसे धीरे हवा में चलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड, दैट इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यानी कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, रॉन्ग। ठीक है, यूपीएससी से सावधान रहना, ये गलत पूछता है। ठीक है, सो सावधान रहना। अब कह रहा है कि जो साउंड वेव होती है वो ट्रेवल करते हैं इन स्ट्रेट लाइन,
मे भी सही हो सकता है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप गलती क्या करते हो अपने एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, कि आप अच्छे से रीडिंग नहीं करते। अगर आप अच्छे से रीडिंग करना सीख गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है कोई भी एग्जाम या यूपीएससी के मेनली एग्जाम को क्लियर करना, क्योंकि वो आपके रीडिंग का ही टेस्ट लेते हैं मैक्सिमम। अगर आपने अच्छा से रीडिंग किया तो बहुत क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक है, एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं। आपको करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो रॉन्ग है। तो पहला क्या है कि साउंड वेव ट्रेवल्स एज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स एज अ वेव, हाँ सही है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। साउंड इज फास्टर ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम दैन द एयर। अभी हमने क्या बताया, अभी हमने क्या बताया कि जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में साउंड चलती है कि नहीं। देखो साउंड चलती ही नहीं है वैक्यूम में। क्यों नहीं चलती, साउंड वैक्यूम में चलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसको एक मीडियम की जरूरत होती है। क्योंकि साउंड क्या है, दैट इज साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर ये मीडियम नहीं रहेगा तो ये चलेगी ही नहीं। तो फास्टर कहाँ से चलेगी, वैक्यूम में तो चलते ही नहीं है, यानी कि निर्वात में चलेगी ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही गलत हो जाएगा। लेकिन पूछ के गलत ही पूछ रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम। वैक्यूम में तो साउंड चलती ही नहीं है। ओके, सो याद रखना साउंड क्यों नहीं चलती वैक्यूम में, बिकॉज दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स यानी कि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ये बाकी सब सही है, ये वाला गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पिच ऑफ अ साउंड ए, यानी कोई साउंड ए है उसकी पिच है ठीक है, इज मोर देन यानी ज़्यादा है किससे, साउंड बी के पिच से। पिच क्या होता है हिंदी में, इसको तारत्व कहा जाता है। तारत्व क्या होता है, जैसे अगर कोई लड़की बोल रही है तो उसका पिच क्या है, ज़्यादा है, और पिच ज़्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। यानी कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच। ठीक है, यानी कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी पिच भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब अंदाजा लगा लो क्या होगा, यानी किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है विच ऑफ द, इफ द पिच ऑफ अ साउंड ए इज, यानी ए की पिच ज़्यादा है, ए इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है, पिच के मामले में तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच, यानी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसकी पिच भी ज़्यादा होती है। ठीक है, कैसे आप पता लगा सकते हो, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसकी पिच, यानी जैसे लड़की क्या होती है, पतली आवाज़ में बोलती है, कैसे करती है, ऐसे बोलती है। ठीक है, ऐसे बोलती है। तो अगर ऐसे आवाज़ पतला आ रहा है, ठीक है, तो आवाज़ जब पतला आएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि ऐसे अप डाउन बहुत तेज़ी से होगा। ठीक है, तेज़ी से होगा जिसकी पिच ज़्यादा होती है। लेकिन जो जिसकी पिच कम होती है वो ऐसे चलता है, दूर दूर तक उसकी ऐसा चलता है उसकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो पिच ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज, यानी कोई साउंड वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी एफ की वैल्यू 50 है। ठीक है, एंड इट्स वेव लेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू दिया है हमें 4 मीटर। ठीक है, तो व्हाट विल द डिस्टेंस, तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा। 3 सेकंड में पूछ रहा है किस तरह डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो साउंड है, तो हमें पहले साउंड की स्पीड पता होना। तो फी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा, एन मतलब एफ फ्रिक्वेंसी, एफ लैम्डा, तो एफ 50 है और ये 4 है, तो कितना होगा 200 होगा, यानी कि 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो साउंड चल रहा है। यानी 1 सेकंड में 200 मीटर, तो 3 सेकंड में कितना 600 मीटर। सो वी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखो अगर आपको ये फार्मूला याद है, वी बराबर एफ लेमडा या एन लेमडा भी कहा जाता है। वी बराबर एन क्या है आपको ये पता होना चाहिए, एन फ्रिक्वेंसी है तो ये भी फ्रिक्वेंसी होगा, यानी कि वी बराबर एन लेमडा या वी बराबर एफ लेमडा। आपका ये फार्मूला अगर याद है आपको तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो भी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना विच डज नॉट टेक प्लेस इन द साउंड वेव। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जो आपको एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, सॉरी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सी फिनोमिना के बारे में पूछेगा तो आप हमेशा याद रखना पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इस एक ओनली ऐसी फिनोमिना है जिसके बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कौन सा ट्रांसफर वेव है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ही होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल क्या है, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो पोलराइजेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिसके वजह से हम पता कर सकते हैं कौन सा ट्रांसफर वेव है, यानी कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग है, कौन सा अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन और द वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, क्या होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी कि 1 सेकंड में कितने बार वाइब्रेशन किया तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, सो ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लिया था जो आपके एनडीए का ही क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान होते हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जो आपके एनडीए में 50 क्वेश्चन साइंस के आते हैं ना, इसमें से मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा तो आप तो 40 स्कोर करने ही वाले हो यहाँ पर। यानी कि 50 में तो 40 क्वेश्चन आप साइंस के कर ही पाओगे। ठीक है, जिसमें से 22 से
25 क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन ओनली होते हैं। 22 से 25 क्वेश्चन तो बस फिजिक्स के होते हैं, बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। ठीक है, इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए 22 से 25 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो आप आधा से ज़्यादा फिजिक्स में स्कोर कर पाओगे साइंस के सेक्शन में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जर्वर is moving towards the stationary source of sound, then the apparent sound will be the less than। अच्छा, जैसे the apparent sound will be the less than। अच्छा, जैसे अगर आप बताओ ये स्टेशनरी साउंड है, यानी कि ये रुका हुआ है और इधर की ओर साउंड फेंक रहा है, आगे की ओर बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो पहले से ज़्यादा होगा कम होगा। देखो, अगर ऑब्जर्वर मूविंग कर रहा है यानी आ रहा है वो, तो ऑब्जर्वर आ रहा होगा तो जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ये अगर आ रहा होगा इसका रियल फ्रीक्वेंसी तो ये है, जब ये नज़दीक आ रहा होगा तो जो आवाज़ सुनाई देगी उसको क्या होगा, ये जल्दी जल्दी सुनाई देगा, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ तेज़ी से चलेगी। ठीक है, अगर जब तेज़ी से चलेगी फ्रीक्वेंसी तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो ज़्यादा होगा और जो रियल फ्रीक्वेंसी होगा कम होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। जो अपरेंट का मतलब जो उसको रियल फील हो रहा है, अपरेंट का मतलब होता है जो उसको रियल फील हो रहा है, और जो रियल है वो तो रियल है जो नॉर्मली चल रहा है, लेकिन ये मूविंग की वजह से उसका अपरेंट का मतलब होता है जिसको जो रियली दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा, यानी कि वो ज़्यादा उसको रेपरेंट ज़्यादा होगा। तो करेक्ट अपरेंट फ्रीक्वेंसी विद ग्रेटर देन द, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि वो मूव कर रहा था, अगर मूव नहीं कर रहा होता तो बाकी दोनों सब सेम होते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट विच फिनोमेना प्ले अ मेजर रोल इन द ओकोस्टिक ओक्योस्टिक। ठीक है, ओक्योस्टिक जो भी है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है आई डोंट नो, बट अकोस्टिक इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अकोस्टिक होता है क्या, जैसे ये कोई हॉल है, हॉल। ठीक है, तो ऐसा, तो अगर जैसे मान लो अकोस्टिक मतलब एसी को फिनोमेना कहा जाता है। आई थिंक आई डोंट नो द करेक्ट। ओके, सो दिस वन, तो यहाँ पर जैसे एक आदमी खड़ा होता है, तो यहाँ पर ये जो हॉल होता है ऐसा कुछ बनाया जाता है कि सभी को सुनाई दे, श्रोतागण होते हैं जो, उसको सुनाई देता है अच्छे से। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अभी हम साउंड पढ़ रहे हैं, ये साउंड का ही फिनोमिना है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, डिस्पर्सन क्या है, एक लाइट की फिनोमिना है। रिफ्लेक्शन क्या है, दिस इज अ लाइट। डिफ्रैक्शन आल्सो इज अ लाइट। हमें क्या है, साउंड पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, यानी कहीं ना कहीं बी सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो ऐसे अगर आप एनडीए की एग्जाम दे रहे हो तो ये मैटर नहीं करता आपके पास नॉलेज कितना है, मैटर ये करता है कि आप उस नॉलेज में आप कितना बेस्ट परफॉर्म कर पाते हो। ठीक है, दिस इज द मैटर। ओके, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप एक अधिकारी बनने जा रहे हो, आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप किसी कंपनी को लीड करोगे एक दिन। ठीक है, तो आपसे एनडीए क्या चाहता है कि आप अपने दिमाग का यूज़ करो, भले ही आपके पास रिसोर्सेज कम है, आपने कम पढ़ा है, फिर भी आपने अपने रिसोर्सेज का यूज़ करके आपने करेक्ट ऑप्शन को ढूंढा ना, तो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर। ओके, सो इस टाइप की आपको क्वालिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। मुझे इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था करेक्ट, बट एक जो क्या कहते हैं अपना जो सेंस होता है, कॉमन सेंस, उसका यूज करके मैंने इसका आंसर सही दिया। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव सीन इन दिस वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, आपने कई चीज़ें यहाँ पर सीखी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय, जय हिंद, और इस तरह से पढ़ते रहो। यू हैव 30 days टू क्लियर योर एनडीए इन और नॉट। ओके, सो बाय।